आपका? सलोनी मिश्रा। सलोनी जी, पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहीं की रहने वाली हैं? यस सर। पढ़ाई लिखाई कुछ हो रहा है? हाँ, हमने डीएलएड कंप्लीट किया। वो मैंने बैग से पता कर लिया आपका देख के। डिलीट कर लिया? हाँ, डीएलएड कर लिया, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। अभी 6 साल से जॉब तो आई नहीं है। 6 साल से जॉब नहीं आई, मैंने देख लिया था। तो अब आप भर्ती 18 से नहीं आई। भर्ती 18 से भर्ती नहीं आई, तैयारी कर रही हैं, डीएलएड बीटीसी सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। और इस बार जो मुद्दा होगा रोजगार और शिक्षा का होगा। कहना है कि सब कह रहे हैं कि राम को लाए, हम ले आएंगे। राम से हमारा उद्धार नहीं हो रहा, रोजगार से होगा। कहना है रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे, रोजगार जो लाएंगे हम उनको लाएंगे। अब हिंदू मुस्लिम में अब मंदिर मस्जिद के झांसे में न आएंगे। ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में, ना अगड़ा पिछड़ा में, ना हिंदू मुस्लिम में। जो काम करेगा वही आएगा, फर्जी लोग नहीं आएंगे। और यहाँ की मैं बात करूँ, अमेठी में करे बहुत काम हुआ। अमेठी में जिला न्यायालय नहीं है। आप केस करिए, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अपराधी बेखौफ कह रहे हैं, अपराधी बेखौफ घूम रहे। भैया बनाते बढ़िया हो तुमने बढ़िया बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप मौर्य नाम है मेरा। प्रदीप मौर्य। हाँ, बताइए, जेल नहीं है, न्यायालय नहीं, यहाँ बीटीसी कॉलेज नहीं है, सरकारी डायट कॉलेज ही नहीं है, बीटेक यूपीटीयू का बीटेक कॉलेज ही नहीं है, मेडिकल कॉलेज ही नहीं, डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? रुको। बीजेपी का ये वो है। अब वो बोलेंगे 40 सेकंड। उन्होंने बताया कि राम मंदिर नहीं, हमें क्या क्या चाहिए। आ रहा हूं, मूछ का सवाल है इस बार। मैं आया जी बताएं। फिर 40 सेकंड आपके। उस बच्चे ने कुछ बोला जो आपको, अगर उसका जवाब देना है तो उसका जवाब दीजिए। लेकिन अगर आपको 40 सेकंड में लगता है कि बीजेपी को वोट इसलिए दिया जाए क्योंकि इन्होंने ये काम किया है, तो 40 सेकंड आपके। उसके बाद बसपा के। विकास के नाम पे दीदी स्मृति जी ने दीवानी न्यायालय बनवाने का काम प्रारंभ किया, जो बहुत तेजी पे चल रहा है। रही बात जेल की, तो नवोदय विद्यालय के सामने जेल की बिल्डिंग बन रही है। 2010 में जिला बना, 2014 तक राहुल गांधी यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते रहे। 70 वर्षों तक अमेठी को चला। 10 वर्षों में अमेठी विकास की ओर दौड़ पड़ी है और दीदी के नेतृत्व में लगातार एक काम की क्या बात करते हैं। बाइक आप होगा केंद्रीय भवन, केंद्रीय विद्यालय, मृदा परीक्षण केंद्र, गोमती नदी पे बांध, और कोरोना काल जैसे संकट के समय में दीदी एक आदमी के घर गए, कंसंट्रेटर, मास्क, सैनिटाइजर, 5 ऑक्सीजन प्लांट, पीएचसी की दफा देखिए। अमेठी में जहां पे गांधी खानदान लोगों के जीवन के साथ खेलता था, स्मृति जी ने अमेठी को आगे बढ़ाया, विकास की ओर ले गए। और ये तो ये शिक्षा की बात करते हैं। अभी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की हो रही है, लेखपाल की नियुक्ति हुई, उन्हें पूरी होगी। जो निष्पक्ष लोग हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नौकरी नहीं, खाली डिबेट में आते हैं, गाना पढ़ते हैं। इनको शिक्षा की विषय में बात करें, इनकी डिग्री कुछ ही नहीं है। जी मैं आया। अरे ना, अरे बेटा, अरे आराम से मौर्य बिल्कुल परेशान ना, मौर्य बिल्कुल परेशान ना होना। बिल्कुल कैंसिल हो गए। मैं आ गया। बिल्कुल परेशान ना होना। जी भैया आइए। उधर कहाँ खड़े हैं उतनी दूर? बार मैं कह रहा हूँ, मूछ का सवाल है। बैठिए जी। नमस्ते बाबूजी, कहाँ से आना? होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ से हम गौरीनगंज से ही। गौरीनगंज से? अरे दा बहुत ही अच्छा। तो बोलिए, हमें तो अवधि में आके अवध में बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, और अगर हम अवधि नहीं बोल पाए तो सब चौका भाई बहुत बढ़िया चिल्ला दिया। गजब है भैया, गजब। बड़ा नीक लगा हमें। बोलो। हाँ। कौन चीज चल रही, कौन चीज हुई है, कौन हवा? यह चुनाव का मामला सब चलता है। हाँ। ये होए एमा कोनो प्रत्याशी नहीं ना हो, जान पड़ता है स्मृति जीत जाइए। हम सब तो लागा ही कि केहू और होते तो मुकालबा बढ़िया होता, लेकिन यहाँ केहू होते नहीं ना। काहे नहीं आ रहे हैं? नहीं भाई, नहीं, सबसे पूछा बड़कैन से पूछो। यानी मैंने कहा कि यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले बड़कैन से पूछो। बड़कैन से मतलब बड़े लोगों से पूछो, उनसे पूछो जो बता सकते हैं। क्यों, क्या है कारण, क्या है अभी तक लेट क्यों है? चाहे जो आए, हाँ, सबकी जमानत जब्त हो गई, केवल भाजपा जीतेगी, 400 पार होगी। और जो बेरोजगार की बात कर रहे हैं, मैं अपने रिश्तेदार 5 इस बार हमारे यहाँ रिश्तेदार हुए, 3 तो रेलवे में हुए, 2 जो है लेखपाल हुए। कहाँ भर्ती नहीं निकले? जो पढ़ेंगे उनके लिए भर्ती निकले, उनके लिए नौकरियां मिल रही हैं। पढ़ेंगे नहीं, पैसे झोला लेकर टहलेंगे, नौकरी मिल जाएगी। झोला लेकर टहलेंगे, नौकरी मिल जाएगी। अमेठी में सारी पार्टियां एक हो जाएं, सारी की सारी पार्टियां एक हो जाएं, एकजुट हो जाएं, लेकिन भाजपा स्मृति ईरानी चुनाव बम्पर वोटों से चुनाव जीतेगी। यहाँ पे
एक चीज रही है कि सपा बसपा ने अपनी कैंडिडेट्स नहीं दिए हैं। जब कांग्रेस और बीजेपी का आमने सामना हुआ है, बीजेपी ने 98 में संजय सिंह जी ने चुनाव जीता, उसके बाद स्मृति ईरानी ने चुनाव जीता, राहुल गांधी को हराया। लेकिन बसपा का मौका है, 40 सेकंड मैं उनको देना चाहता हूं, उसके बाद फिर डिबेट ओपन कर दूंगा मैं। जी 40 सेकंड आपके, जो आप बोलना चाहें कि आप INDIA में क्यों नहीं है, INDIA में जा रहे हैं, नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, आता हूं, रुको, वेट करो, क्या है, जो भी बोलना चाहें। चलिए, बहुजन समाज पार्टी अभी अकेले अपने दल पर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छा, क्यों नहीं गए उधर, काहे नहीं गए? नहीं गए, काहे नहीं गए? इतने अच्छे तो लोग हैं INDIA में, लोग हैं, लेकिन हम कई बार अपने दल विधानसभा में भी अपने बलबूते हमने चुनाव लड़ा। हाँ। हमारी पार्टी मिशन की पार्टी है। हम लोग गरीबों के, मजलूमों के, उनके बल पे लड़ाई लड़ते हैं। 2007 में अभी हम लोगों को आपने देखा था कि हम लोगों की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। बीच में 12 में फिर सपा की आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। ऐसा विलुप्त होगी कि सन 84 अन पीछे जब गए हैं देखे हैं, वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। मुझे तो एक सवाल का जवाब दीजिए, अमेठी में कांग्रेस अपना कैंडिडेट लेके आएगी, इन्होंने कहा कि सिर्फ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रुकिए, 2 हफ्ता तक रुकिए, ऐसे कहा है ना आप? ज्यादा 2 हफ्ता रुकिए, 1 हफ्ता रुकिए, कैंडिडेट आ जाएगा। तो जी, तो बसपा अपना कैंडिडेट लाए? हाँ, बसपा भी हमारा कैंडिडेट बहुत जल्द हमारा कैंडिडेट यहाँ आने वाला है। तो शीतला जी, मैं बस शीतला जी से पूछ लेता हूं, तो यहाँ पे चुनाव कैसा होने वाला है? आप तो यहाँ के पत्रकार हैं, मैं जानना चाहता हूं यहाँ की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं, उसके बाद जनता के लिए पूरी डिबेट खुली है। हाथ उठाइए, मैं आपके पास। जी देखिए, एक तो अभी यहाँ ये तय नहीं है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं स्मृति ईरानी, उनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा कौन। लेकिन सीधे अगर मान लिया जाए कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, और दूसरे की बात छोड़ दिए, बाकी तो किसी में क्षमता नहीं लगती लड़ने की, लेकिन अगर राहुल गांधी भी चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ बुरी तरह से परास्त इसलिए होंगे कि उन्होंने अमेठी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा। उनको अपने चाचा संजय गांधी से और अपनी माताजी से यहाँ पर सीख लेनी चाहिए थी। 1977 में जब संजय गांधी चुनाव हारे तो लगातार 2.5 साल अमेठी में बने रहे, इसकी वजह से वो 1980 में चुनाव जीते। जब आदमी किसी चुनाव क्षेत्र की जनता के बीच में सतत रूप से लगा रहता है, तभी उस क्षेत्र की जनता का विश्वास उस व्यक्ति के प्रति पैदा होता है। 2014 में स्मृति ईरानी यहां से चुनाव हारी, लेकिन लगातार 5 वर्ष उनकी अमेठी में आमद रही। वो अमेठी में लोगों के दिलों में, ये कह सकते हैं कि हम तो पूरे देश में न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो पूरे देश के घूम रहे। पूरे देश को क्या, अमेठी को न्याय दे नहीं पाए 15? गजब है भाई। जी बाबू जी नमस्ते। अब आपका डिबेट ओपन है, हाथ उठाइए और आपके अपना सवाल करिए। जी कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, वही 400 पार। 400 पार जी। अच्छा, ऐसा क्या है इस बार 400 पार? कांग्रेस में भरोसा किसी को नहीं रह गया है अब। ये किसी जमाने में कांग्रेस का गढ़ अमेठी, वो समझ रहे, राजीव गांधी के खत्म होने के बाद सब कुछ कांग्रेस का सब खत्म हो गया। जो भी यहाँ पे विकास हुआ केवल राजीव गांधी के पीरियड में, उसके बाद में जो भी आया केवल दिल्ली की राजनीति करता था, यहाँ आके कोई देखता नहीं था। राजीव गांधी के बाद खत्म हो गया। राजीव गांधी के बाद जैसे ये कह रहे हैं खत्म हो गया। 2004 में राहुल जी जब यहाँ से सांसद बनते हैं, 2005 में ही DHL में 1 यूनिट और बढ़ाई जाती है, जिसको अब ये 3 यूनिटें BHL में चलने लगी। 1 यूनिट बीजेपी बंद करवा करके अब उसको घाटे में करके बेचने का कार्य करने जा रही है। जो कांग्रेस ने किया है राहुल जी के कार्यकाल में, ट्रिपल IT, मेगा फूड पार्क और हिंदुस्तान पेपर मिल, सेल जैसी कई सारी रोजगार देने की योजनाएं आई, और बीजेपी के 10 सालों के कार्यकाल में एक भी स्मृति ईरानी नहीं बता सकती है कि एक भी रोजगार का यहाँ पे जी 5 साल में जो व्यक्ति अपनी सांसद निधि न खर्च कर पाया हो, वो विकास अमेठी। अरे क्या नाम है आपका? त्रिपुरारी पांडे। अरे जब नाम है त्रिपुरारी है तो फिर क्या करेंगे? फिर जीतेगा कैसे कोई आदमी? त्रिपुरारी जी, आपने कहा कि सांसद निधि का जो इस्तेमाल ना कर पाए तो उसके लिए कहा। अरे भैया कैसे हो? ठीक है सर। क्या नाम? संतोष कुमार मौर्य नाम है हमारा। संतोष कुमार मौर्य जी, क्या सब ठीक तो है ना? हाँ सर। अरे कागज कौन से लिए हो? कागज हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिए हैं। अच्छा, अरे सब कोई खास बात है? हाँ खास बात। क्या? जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतारेगी, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस बूथ लेवल की पार्टी है और बीजेपी बूथ लेवल पार्टी अभी नहीं बनी है।
कांग्रेस देखो सुन ले, देखो ये गलत बात है भाई, सुनने दो, देखो मजा तभी आए। अरे तुम अंदर आओ यार, हैं मौर्य और अंदर आओ, मौर्य और अंदर, वहां सामने हैं, सुनेंगे कैसे नहीं? बोला मौर्य। कांग्रेस बूथ लेवल की पार्टी है और कांग्रेस के ही मदद से कहिए कि बीजेपी सत्ता में 10 साल बनी है। अच्छा कांग्रेस, अगर मैं गारंटी करता हूं, अरे रुको, कांग्रेस की गारंटी सुनो। मैं गारंटी करता हूं अगर कांग्रेस चाहेगी तो 400 नहीं 40 भी नहीं जीत पाएंगे बीजेपी। और मैं संतोष कुमार मौर्य 100% दावे के साथ कहता हूं कि देश में ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो बीजेपी 400 नहीं 40 भी नहीं। अब पाजी आपको मैं गारंटी देता हूं और आपको ये गारंटी देता हूं कि सारी लाइट बंद करो, दिया में चुनाव करवाओ और दिया में शो होगा, दिया जलाओ उसी में शो होगा और देखे तुम कैसे शो कर पाओगे। वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आया मौर्य, जाना नहीं तुम, गारंटी है